हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड का फ्लो कितना नॉर्मल, मतलब कितना चाहिए, नॉर्मल एबनॉर्मल, उसके क्या हम इलाज कर सकते हैं और क्या सावधानियाँ उसकी हम ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारा मासिक धर्म रहता है, वो एक पर्टिकुलर एज से स्टार्ट हो जाता है। और जब वो स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से उस लड़की को पीरियड आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि पीरियड के पहले, मतलब जब भी उसको पहला पीरियड आता है वो बहुत नॉर्मल आ जाता है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है पीरियड का फ्लो कभी कभी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके क्या कारण है, कब कब पीरियड का फ्लो ज़्यादा आता है, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहली ये बात कि अगर आपका एक दिन में एक से दो जो स्टे फ्री का या विस्पर का जो पैड मिलता है, अगर आपको वो 2 पैड लेने की ज़रूरत पड़ रही है एक दिन के लिए, नॉर्मली एक दिन के लिए एक ही रहता है, लेकिन अगर एक दिन के लिए 2 पैड आपको लग रहे हैं और जो भी आपका ब्लड फ्लो है पीरियड का, उसमें गाठिया और जो हम बोलते हैं कि उसमें क्लॉट, बड़े बड़े ब्लड के खून के धब्बे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि अंगूर जैसे, और बहुत बहुत बड़े अगर आपको धब्बे दिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर छोटे से मटार जैसे बहुत छोटे से रहते हैं तो इट्स नॉर्मल, एक आध दूसरा कभी तो आ जाता है फर्स्ट पहले 5 डेज में। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आपको धब्बे दिख रहे देन इट्स नॉट नॉर्मल। क्योंकि कैसे रहता है फ्रेंड्स, ये जो ब्लड क्लॉट्स बाहर निकलने के जो कारण रहते हैं वो ये रहते हैं कि पीसीओडी जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बीमारियां या डिसीज़ रहते हैं, थायराइड रहता है, जहाँ हमें हमारा जो मंथली साइकिल है या हार्मोनल बैलेंस है जो उधर नहीं रहता, इम्बैलेंस रहता है, तो पीसीओडी के कारण भी एक ये ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा दिखती है। सेकंड रीज़न इज़ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड मतलब हमारे बच्चेदानी में कुछ मटार जैसी या उससे भी बड़ी हमें वहाँ गाठियाँ दिखती है, ट्यूमर्स आते हैं। और ये जो रहते हैं ये नॉन कैंसरस ट्यूमर रहता है, क्योंकि इस ट्यूमर से हमें कोई भी हानि नहीं पहुँचती। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो फाइब्रॉइड के जो ट्यूमर्स रहते हैं वो, मतलब जो कैंसर के जो भी ट्यूमर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक रहते हैं, या वो उसकी ग्रोथ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो ये फाइब्रॉइड रहता है, फाइब्रॉइड की ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ती, मतलब फाइब्रॉइड मेडिसिन से भी ट्रीट किया जा सकता है। और एट वर्स्ट सिचुएशन अगर फाइब्रॉइड ज़्यादा हो जाए तो फाइब्रॉइड का एक ऑपरेशन किया जाता है, उसमें फाइब्रॉइड की जो भी ट्यूमर्स रहते हैं, जो भी गाठियाँ रहती है, वो रिमूव की जाती है। और अगर आपकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है और बहुत ही आपको परेशानियाँ हो रही है फाइब्रॉइड की वजह से, हेवी फ्लो आ रहा है, देन डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं कि सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चेदानी निकाल दें, या हम जो बोलते थैली निकाल दें, यूटेरस रिमूवल। सो दिस इज़ द केस फ्रेंड्स। और कभी कभी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी ज़्यादा फ्लो आ जाता है, मंथली साइकिल हमारा बहुत हेवी निकल जाता है। सो टेंशन ले बहुत अच्छा नहीं है हमारे बॉडी के लिए। आर द रीजंस बिहाइंड। सो ये सब कारण की वजह से हमारा फ्लो, पीरियड का फ्लो ज़्यादा आ जाता है। कभी कभी मिसकैरेज की वजह से भी हमें एक महीने के लिए हमें वो
पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा दिखता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्लॉट उधर निकल जाते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न बिकॉज वहाँ मिसकैरेज हुआ रहता है। तो ये भी ब्लड के क्लॉट बाहर आने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो हम इसे ट्रीट कैसे करें फ्रेंड्स? तो पहली ये बात है कि आप टेंशन फ्री रहिएगा, ओके। और सेकंड थिंग कि अगर आपको ज़्यादा ये दिख रहा है, आपका पीरियड का फ्लो 5 डेज से ज़्यादा है, आपको उसमें क्लॉट बड़े बड़े दिख रहे हैं और एक पैड की वजह से दो दो पैड आपको वहाँ लग रहा है और थकान महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है, देन आप घर पे ट्रीट मत कीजिए। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसकी पीछे की वजह जो भी है, जो भी उसका रीज़न है, ये क्यों हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, थायराइड हो सकता है, और कुछ भी मतलब जो भी है वो डॉक्टर मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। तो घर पे मत बैठिएगा, पीरियड का फ्लो बढ़े तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। और एक होम रेमेडी है जो वो ये है कि हम सोप जो खाते हैं खाना खाने के बाद, वो आपको रात को भिगो के रखनी है पानी में, 1 गिलास पानी में, और वो उसका पानी आपको सुबह सुबह वो छान के पानी उसका पी लेना है। तो उससे भी आपकी जो बॉडी की हीट लेवल है, हार्मोन्स है, वो थोड़े बहुत नॉर्मल हो जाएंगे और ये बहुत असरदार हो सकती है अगर आप उसे फॉलो किए। तो ये सब था पीरियड के फ्लो के बारे में। अगर आपको कुछ भी मुझे पूछना हो, एनी कमेंट और एनी आपकी जो भी परेशानियां हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं जल्दी उसका रिप्लाई दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं वो एनी इनफर्टिलिटी के रिलेटेड जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो वो आपके पास तुरंत आ जाए, वो आप एक भी ना मिस करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक यू।